अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल कीस। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट जेंडर डिस्फोरिया और ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 वाली वीडियो अलग है, आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, उसको मुलाहिज़ा कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लिटरली आपकी बहन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें ग्रो करने में। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द जेंडर डिस्फोरिया इन एडोलेसेंस एंड एडल्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो फीचर्स हैं ना, बेसिकली वो चाइल्डहुड जैसे ही हैं। लाइक सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे फ़र्क एक आ जाता है इस बात का कि जो हमारा एडल्ट होता है उसके अंदर जो एक डिज़ायर होती है ना, वो उसकी अर्ज थोड़ी ज़्यादा होती है, लाइक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि इस पॉइंट के ऊपर हम अपनी एक आइडेंटिटी गेन कर चुके होते हैं, स्पेशली इन एडल्टहुड, एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंगली। और दूसरी बात यह है कि हम इस स्टेज पे इंडिपेंडेंट होते हैं, हम एज सच किसी के मातहत नहीं होते, लाइक अपने पेरेंट्स के या किसी और के, जिसकी वजह से जो हमारी अर्ज या डिज़ायर है उसकी अकम्पलिशमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। प्लस जो हमारी जो अर्ज है उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। अगर हम इसके बारे में देखें क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहले तो इनकॉन्ग्रेंसी आएगी बिटवीन आवर ओन सेक्स एंड द डिज़ायर टू बी अनदर सेक्स। लाइक हमारी डिज़ायर्स और हमारा जो अपनी फिजियोलॉजिकल अपेयरेंस है उसके दरमियान इनकॉन्ग्रेंसी आएगी, और ऑब्वियसली पर्सन दूसरे जेंडर की तरफ प्रेफरेंस देगा और उसकी तरह बनने की कोशिश करेगा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यहाँ भी भाई हमारा 6 मंथ्स का है, यानी 6 महीनों के अंदर अगर कोई पर्सन, या उससे ज़्यादा बेसिकली, कम नहीं इससे ज़्यादा, अगर एक पर्सन अपनी बॉडी से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट या डिस्ट्रेस फील कर रहा है, तो मतलब उसको जेंडर डिस्फोरिया है, और वो मुसलसल इसके बारे में कंप्लेन कर रहा है और चाहता है कि वो कोई और जेंडर अडॉप्ट कर ले, तो मतलब वो जेंडर डिस्फोरिया एक्सपीरियंस कर रहा है। फर्दर डिज़ायर होती है दूसरा सेक्स को अडॉप्ट करने की। फर्दर हमारी जो टिपिकल फीलिंग्स होती हैं वो भी दूसरे जो जेंडर है उससे रिलेटेड होती हैं। फर्दर डिज़ायर होती है अदर सेक्स बनने की, लाइक वही प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टर्स हैं उसको छोड़ के उनको चेंज करवाना चाहते हैं, लाइक जो अपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं उनको अल्टर करके अदर जेंडर के प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है। फर्दर आता है कि डिज़ायर होती है कि दूसरे जेंडर की तरह हमें ट्रीट किया जाए, लाइक अगर एक लड़की है और उसको जेंडर डिस्फोरिया है तो वो चाहेगी कि उसको एक लड़के की तरह ट्रीट किया जाए। प्लस अगर वो किसी रिलेशनशिप में जाती है तो वो भी ऑब्वियसली अब जो है लड़कियों से अट्रैक्ट होगी, नॉट फ्रॉम द बॉयज़, क्योंकि वो अपने आप को कंसिडर कर रही है एज अ मेल बॉडी, और ऑब्वियसली जो उसका अट्रैक्शन होगा वो अपोजिट जेंडर की तरफ होगा, लाइक फीमेल्स की तरफ। तो इसलिए वो अगर डेटिंग वगैरह की तरफ भी जाती है तो वो लड़कियों को प्रेफरेंस देगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या जो लड़कियाँ लाइक होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाती हैं उनके अंदर जेंडर डिस्फोरिया है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दो टर्मिनोलॉजीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर किसी पर्सन को जेंडर डिस्फोरिया है तो उसकी प्रेफरेंसेस की वजह से वो सेम सेक्स की तरफ जाता है, और उसकी डिज़ायर होती है कि वो दूसरा सेक्स बन जाए, तो ऑब्वियसली अगर वो जेंडर रीअसाइनमेंट की तरफ जाता है तो वो एक मेल बन जाएगा, और एज अ रिज़ल्ट उसका फीमेल की तरफ जाना एक नॉर्मल चीज़ कंसिडर होगी। बट अगर कोई पर्सन जो है होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाता है तो उसके अंदर ये नहीं है कि उसको जेंडर डिस्फोरिया है, बल्कि एक्चुअली उसकी जो एक साइड होती है एनिमा और एनिमस वाली, जो हमने फ्राइडियन कॉन्सेप्ट्स में पढ़ी थी, उसके अंदर किसी भी किस्म की डिस्ट्रप्शन होती है जिसकी वजह से एक पर्सन होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाता है। फर्दर आता है हमारा टिपिकल फीलिंग्स एंड रिएक्शंस के बारे में। तो परसिस्टेंटली डिस्कम्फर्ट होती है, लाइक अगर अब हमारी जो बॉडी अपीयरेंस है उससे रिलेटेड हम डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हैं, और डिज़ायर करते हैं दूसरे जेंडर बनने की। अगर कोई लड़का है तो वो कोशिश करेगा लड़कियों की तरह का अपना लुक बनाने की, उनकी तरह बात करने की, और रिजेक्ट करेगा मेल रिलेटेड गेम्स एंड एक्टिविटीज़ एंड ऑल द रोल्स एंड स्पेसिफिक थिंग्स दैट आर स्टीरियोटिपिकली बेसिकली रिलेटेड टू द मेल्स। तो उसको वो रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा और ज़्यादातर जाएगा फीमेल की जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके रोल्स और उसके सारे के सारे जो ट्रेड्स होती हैं उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। और वाइस वर्सा बेसिकली गर्ल्स में भी इसी तरह होता है, तो वो तकरीबन सेम बात है। फर्दर आता है स्पेसिफिक इन चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स। तो यहाँ पे कुछ जेंडर डिस्फोरिया, अगर हम उसके स्पेसिफायर्स की बात करें
तो पहला तो आता है हमारा विद डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, लाइक अगर हमारा जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसमें किसी किस्म की कमी रह गई है जिसकी वजह से हमारा जो जेंडर डिस्फोरिया है वो इवॉल्व हुआ है, लाइक ये बेसिकली हमारा लिंक कर रहा है फ्रॉम द बायोलॉजिकल बेसिस। फिर आता है हमारा फर्दर दूसरे, अगर हम स्पेसिफायर्स की तरफ जाएं तो उसके अंदर हमारा एक सिंड्रोम आता है जिसके अंदर एक पर्सन जो है उसका जो एड्रीनल ग्लैंड होता है उसमें से एंड्रोजन सही तरह से रिलीज नहीं हो रहे होते हैं। एंड्रोजन बेसिकली हमारे सेक्स हार्मोन्स, जिसकी वजह से एक पर्सन की जो डिज़ायर्स होती हैं वो या प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। लाइक अगर एक जो है वो फीमेल है और उसके अंदर से एंड्रोजन सही तरह से रिलीज नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली वो अपनी बॉडी से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट फील करेगी, प्लस उसके जो प्रेफरेंसेस होंगे वो मेल की तरह बनने की कोशिश के होंगे और वो अट्रैक्ट फीमेल्स की तरफ होगी। फर्दर अगर हम दूसरे स्पेसिफायर्स की बात करें एडल्ट और एडोलेसेंट के अंदर, तो उनके अंदर भी सेम यही है कि हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड, हमारे एंड्रोजन से रिलेटेड मसला आएगा। फर्दर हमारे कुछ डिसऑर्डर्स आएंगे सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी। फर्दर हम बात करते हैं दो और स्पेसिफायर्स की। फर्स्ट वन इज़ द पोस्ट ट्रांजिशनल स्पेसिफायर के अंदर बेसिकली जो एक ट्रांसजेंडर है वो क्या करेगा, उसकी जो हार्मोनल या सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू अपनी बॉडी को अल्टर करवा लेगा और उसकी वजह से जो उसकी एक्सपीरियंस जेंडर आइडेंटिटी है उसके अंदर डिस्ट्रप्शन या चेंज आएगी। फर्दर दूसरा स्पेसिफायर जो हमारा अगर हम पोस्ट ट्रांजिशन स्पेसिफायर को ही फर्दर देखें तो ये जो है ना एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के को भी यानी सपोर्ट करता है एक किस्म का, कि अगर ट्रीटमेंट प्रोसीजर हुआ उसकी वजह से अगर कोई ऐसी डिज़ायर या अर्ज आई है तो उसको हम इस स्पेसिफायर के अंदर कैटेगराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द DSM। फर्दर हम बात करते हैं अदर स्पेसिफायर्स की, तो इसमें बेसिकली यही है कि डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट्स वगैरह आएंगी काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है वो होना लाजम मलजूम है। यहाँ पे एक चार्ट है जो कि हमारा बताता है बेसिकली कि क्या सारा प्रोसीजर होता है। तो एक पर्सन है जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसको कंप्लेन करता है अबाउट हिज जेंडर डिस्फोरिया और अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, और उसके अंदर अदर स्पेसिफाइड जेंडर डिस्फोरिया वाले सारे कैरेक्टर्स हैं और सारा का सारा जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली मीट नहीं कर रहा है, लाइक 6 मंथ का ड्यूरेशन नहीं आ रहा है या कोई और सिम्टम वगैरह मिस आउट हो रहा है, तो और उसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो हम उसको कहेंगे ये हमारा ब्रीफ जेंडर डिस्फोरिया है। ठीक है। तो यहाँ पे आई गेस आपको समझ आ गई होगी कि ब्रीफ जेंडर डिस्फोरिया और हमारा जो स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड और जो वैसे जेंडर डिस्फोरिया होता है उसमें क्या फ़र्क है। फर्दर अनस्पेसिफाइड की बात करें तो अनस्पेसिफाइड किसी भी एक डिसऑर्डर को तब कहा जाता है जब उसका क्राइटेरिया मेट ना कर रहा हो। लाइक अगर हमारा एक जेंडर डिस्फोरिया का जो एक्सपीरियंस है वो 6 मंथ से कम जा रहा हो या फिर हमारे स्पेसिफायर्स भी पूरे ना हो रहे हो, कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी नज़र ना आ रही हो, बट पर्सन जो है वो सारे के सारे डिस्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो वो अनस्पेसिफाइड जेंडर डिस्फोरिया में कैटेगराइज होगा। जो बुक मैंने इस्तेमाल की है वो DSM-5 है APA की, और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं दोबारा से आप लोगों से इल्तमास करें तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें ग्रो करने।